तुम प्रेम के अधिकारी हो, तुम प्रेम पाने के हकदार हो, तुम प्रेम पाने के लिए बने हो और तुम्हें प्रेम मिलना चाहिए, ये बिल्कुल निश्चित है। पर समझना ये एक रीति है और ये एक नीति है बच्चों, क्योंकि प्रेम की रीति में स्वार्थ नहीं होता। प्रेम में तो सर्वस्व निछावर करने वाले लोग हैं। तुम्हारा रिश्ता बिगड़ गया है, तुम्हारा संबंध खराब हो गया है, तुम्हारा घर बिगड़ रहा है, तुम्हारा परिवार बिगड़ रहा है, तुम जिससे ब्याह करना चाहते हो उससे नहीं हो पा रहा है, तो आज का दिन तुम्हारा है ये। पर ध्यान रहे कि तुम्हें लाइक करना है, क्योंकि लाइक करने वालों की यूट्यूब अलग लिस्ट मुझे दिखाता है। मैं उनके नाम और उनकी चीजें देख पाता हूँ। तो जो लोग लाइक करते हैं उनके नाम यूट्यूब में जो लाइव आ रहा होता है उसको दिखने लग जाता है। तो तुम और कुछ करो ना करो, कम से कम लाइक जरूर करो। तुम जितने भी लोग हो, तुम्हारे लव लाइफ में, तुम्हारी मैरिटल लाइफ में, तुम्हारी पारिवारिक लाइफ में, तुम्हारी निजी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आज उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन तुम लाइक जरूर करते रहना। क्योंकि तुम सैकड़ों लोग होकर के 10-20 लोग लाइक करते हो, ये मुझे समझ नहीं आता कि वो कौन लोग हैं जो नहीं करते और इसमें क्या आपका जाता है। लाइक करने में कौन से आपको पैसे लगते हैं, लाइक करने में कौन सा आपका कुछ नुकसान होता है। लाइक करते चलो ताकि मैं तुम्हें कुछ बेहतर बता सकूं। लाइक करने वालों की लिस्ट मुझे अलग दिखती है, जो लोग चाहते हैं कि मैं उनके जीवन को बेहतर करूं, जो लोग चाहते हैं कि मैं उन पर कृपा करूं, जो लोग चाहते हैं कि मैं उनके जीवन को परिवर्तित करूं, वो कृपया लाइक जरूर करें। जिन लोगों को ये चाहिए कि मैं उनको अपनी तपस्या से ठीक कर दूं, उनको उपाय भी ना करना पड़े, वो लाइक करें। जो लाइक करेंगे मैं उनको उपाय भी नहीं करने दूंगा, सीधा उनका मैसेज पढ़ूंगा और उनके बारे में बात करूंगा, उनकी कुंडली देखूंगा, उनका जन्मांक देखूंगा, उनका भाग्य ठीक करूंगा। जीवन में प्यार बड़ी किस्मत से मिलता है, मैं रोज कहता हूँ। बड़े बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको प्रेम मिलता है। बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनके जीवन में प्रेम आ जाता है। बहुत 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 प्रारब्धवान होता है। जिस प्रकार से चूने में हल्दी मिलाने से या हल्दी में चूना मिलाने से एक अलग रंग आ जाता है, वैसे ही दो प्यार करने वाले लोग अलग हो जाते हैं। दो प्रेम करने वाले लोग अलग दिखाई पड़ने लग जाते हैं। दो प्रेम करने वाले लोग दुनिया में अलग थलग हो जाते हैं। मैं एक बात आपको और बताता हूँ, जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम्हारी शक्ल बदल जाती है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम अलग दिखाई पड़ने लग जाते हो। तुम्हारी खुशबू, तुम्हारी सुगंध अलग हो जाती है। जब तुम प्रेम करते हो तो तुम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हो जाते हो। जब तुम प्रेम करते हो तो तुम हो जाते हो। प्रेम छोटी चीज नहीं है। प्रेम 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 केवल औषधि या केवल दवाई या केवल कृपा नहीं है। प्रेम भगवान है, प्रेम ईश्वर है। ये बड़े भाग्य से, बहुत प्रारब्ध से मिलता है। अगर तुम्हें प्रेम मिला है, साथ में अच्छा प्रेम करने वाला मिला है, अच्छा उसके साथ साथ सच्चा इंसान मिला है, अगर सच में तुम्हें लगता है कि वो डेफिनेटली अच्छा और किसी और की वजह से बदल गया है, तो तुम डबल तिबल 4 गुने ज्यादा भाग्यशाली हो। कोई दूर चला गया, उसे लाया जा सकता है। मैरिटल लाइफ खराब है, किसी और की वजह से उसे ठीक की जा सकती है। ये सब व्यवस्थाएं बेहतर बनाई जा सकती है। मनुष्य का जन्म जिस प्रकार बड़े भाग्य से मिलता है, वैसे ही उस मनुष्य को बहुत भाग्य से प्रेम मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग्य मानस तन पावा। हाँ, बहुत भाग्य से बोले, बड़े भाग्य नश तन पावा। मनुष्य, मनुष्य का जन्म सुर दुर्लभ सत ग्रंथ निगावा। जो सुरों को, भगवान को भी दुर्लभ है, ऐसा सदग्रंथों ने गाया है और वो जन्म तुमको मिला है। अगले जन्म में किसको मालूम, तो कुत्ता, बिल्ली, हाथी, गधा, बैल, सूकर, कीड़ा, पतंगा, मधुमक्खी क्या बनना पड़ेगा, किसको मालूम है, जरा बताना। मनुष्य के जन्म में और पशु के जन्म में अंतर क्या है? कुछ और बनोगे तो क्या होगा? सबसे बड़ी चीज होगी तो तुम्हें प्यार नहीं होगा, तुम किसी एक के नहीं हो पाओगे, प्रेम नहीं मिलेगा, स्नेह नहीं मिलेगा। लाखों करोड़ों जीवों में कोई एक जीव होता है जिसे कोई पाल लेता है और उसे बड़ा प्रेम करता है। सबको नहीं। मनुष्य जाति में, मनुष्य प्रणाली में, मनुष्य
कि जीवन में कम से कम ये एक स्पेशल चीज है कि उसे प्रेम बहुत मिलता है, उसे अगाध प्रेम मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रेमेश्वर भगवान की श्रद्धा से पूजा करनी पड़ेगी। इस जगत में, इस जहान में अगर प्रेम चाहिए, इस जहान में अगर किसी को प्रेम चाहिए, प्रेम की भक्ति चाहिए, प्रेम वापस चाहिए, प्रेम विवाह चाहिए, विवाहिक जीवन में प्रेम चाहिए, परिवार में प्रेम चाहिए, तो प्रेमेश्वर भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान प्रेमेश्वर की आराधना करनी पड़ेगी। भगवान प्रेमेश्वर महादेव की कृपा से ही आपके जीवन में प्रेम आ सकता है, अन्यथा प्रेम नहीं मिलेगा। मैं बार बार जो कह रहा हूं कि प्रेम प्रारब्ध है, प्रेम किस्मत से मिलता है, प्रेम बहुत मुश्किलों से मिलता है। प्रेम छूट गया हो तो क्या करें, प्रेम दूर चला गया हो तो क्या करें, जीवन में कोई प्रेम नहीं कर रहा हो तो क्या करें। खूब तुमने सबके लिए अच्छा किया, तुमने सबके लिए बेहतर किया, तुम सबकी मदद करते हो, तुम सबका ख्याल रखते हो, फिर भी तुम्हें कोई प्रेम नहीं करता। इसका कारण मालूम क्या है? इसका बड़ा और प्रबल कारण यह है, जो लोग रविवार, मंगलवार, शनिवार को जन्म लेते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में प्रेम करने वाले थोड़े कम होते हैं। जिन लोगों का जन्म सूर्यास्त के बाद होता है और सूर्योदय से पहले होता है, ऐसे लोगों के जीवन में प्रेम थोड़ा विलंब से आता है, देरी से आता है। ऐसे लोगों को लोग समझ नहीं पाते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। एक और बात बताता हूं, जो तुम्हें बहुत डांटता हो, जो तुम्हें बहुत डपटता हो, जो तुम्हें हर बात में बुरा कहता हो, जो तुम्हें तुम्हारी कमियां केवल निकालता हो, तुम्हारी अच्छाइयों पर बात कम करता हो, आंखें बंद कर कर समझना यही व्यक्ति वो है जो तुम्हें प्रेम करता है और अगाध प्रेम करता है तुमसे। इसको पकड़ कर रखना। आदतें, ये लक्षण ये बताते हैं कि आपके जीवन में प्रेम का अभाव चल रहा है। आपको एक बात पता है, बुखार आना कोई बीमारी नहीं है। बुखार आना बीमारी नहीं है, बुखार आना एक लक्षण है। वो लक्षण ये बताता है कि तुम बीमार हो। वो बुखार मलेरिया का हो सकता है, डेंगू का हो सकता है, मेनिंजाइटिस का हो सकता है, कोरोना का बुखार हो सकता है। बुखार तमाम तरीके के। वो कौन सा बुखार है, किस प्रकार का बुखार है, ये जाने बगैर बीमारी बताई नहीं जा सकती। बीमारी तब पता चलती है, बीमारी का आइडिया तब लगता है जब उसका डायग्नोस किया जाता है। इसी तरह से ये सब लक्षण हैं। अगर आप स्वप्न में किसी के साथ संसर्ग करते हुए देखते हैं, अगर स्वप्न में आपको बार बार बुरी चीजें दिखाई पड़ती हैं, अगर आप स्वप्न में डर जाते हैं, स्वप्न में आप हमेशा गिरते हुए अपने आप को देखते हैं, स्वप्न में अपने आप को नहाते हुए देखते हैं, स्वप्न में आप बुरे कर्म करते हुए देखते हैं, स्वप्न में आप खून खच्चर देख रहे हैं, इसका सीधा मतलब है तुम्हारे रिश्ते खराब होने वाले, तुम्हारे संबंध खराब होने वाले। अब तुम्हारा संबंध कोई ठीक कर नहीं पाएगा और सब तरफ से तुम बिगड़ने वाले हो। इसका ये मतलब है, इसका ये कारण है। और एक बात बताऊं आपको, बहुत क्रोध आने लग जाए, बड़ी गुस्सा आने लग जाए, खूब इरिटेशन आने लग जाए, खूब एंजाइटी आने लग जाए, लोगों की बुराइयां दिखाई पड़ने लग जाए, लोग आपसे दूर होने लग जाएं, लोग आपसे बातचीत करना पसंद नहीं कर रहे हो, लोग आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब क्या है? ये सीधा ये बताता है कि अब तुम्हारे जीवन में संकट आएगा, अब तुम्हारी अवोन्नति होगी, यानी तुम नीचे जाओगे ऊपर की ओर जाने के बजाय, और तुम्हारे अपने रिश्ते सब खराब हो जाएंगे। तो तुम खुश रहो, मुस्कुराओ पहले नंबर पे, और सुंदर बनो। जब तुम अपनी सुंदरता पे, अपनी ब्यूटी पर ध्यान रखते हो, तो तुम भगवान तुल्य हो जाते हो। देखो, भगवान के मंदिरों में भी मूर्तियों को सजाया जाता है, महंगे महंगे पुष्प सजाए जाते हैं, बढ़िया रंग बिरंगे कपड़े लाए जाते हैं उनके लिए। सुंदरता में परमात्मा बसता है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। तुम सच्चे तो ही हो और शिव के बच्चे हो, बस सुंदर और बन जाओ, सुंदरम, तो तुम सर्वश्रेष्ठ हो जाओगे। सुंदरता में परमात्मा है, श्रृंगार में परमात्मा है, और श्रृंगार में प्रेम है। तो अपने आप को सजाओ। और मैं तो यूं तक कहता हूं, यहां तक कहता हूं कि सजना मतलब इतना सजना कि रात में सोते समय भी कोई फोटो खींच ले तो दीवार पर पोस्टर जैसी आनी चाहिए, इतना ज्यादा श्रृंगार करना। और हाँ, खास बात, श्रृंगार में लिपस्टिक नहीं आती, श्रृंगार में नील पॉलिश केवल नहीं आती, केवल वो भी आती है, वही नहीं आती। श्रृंगार में सबसे पहली जरूरत है कि तुम साफ सुथरे और स्वच्छ और निर्मल और सुसज्जित रहो, सुव्यवस्थित रहो, अस्त व्यस्त अंड बंड मत रहो। यही श्रृंगार है। और तुम जब हर आधे घंटे में पानी पीते हो ना, तो जल देवता है अंदर जाता है और ये तुम्हें अभिमंत्रित कर देता है। जल देवता है अंदर जाता, तुम्हें सुसज्जित करता है, व्यवस्थित करता है, और सबसे ज्यादा बड़ी बात करता है, तुम्हें निरोगी करता है, रोग समाप्त करता है पानी। तुम जब भी बीमार पड़ते हो, सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है पता है? भर्ती करते ही तुम्हें पानी पिलाना शुरू करता है, यानी वो ग्लूकोज चढ़ा देता है। ग्लूकोज क्या है? पानी तो है।
तुमने पानी नहीं पिया ये वो जानता है। कोई भी बीमारी के लिए जाओ, डॉक्टर सबसे पहले ग्लूकोज लगा देता है, सबसे पहले पानी पिलाता है। क्यों? उसे पता है तुमने पानी नहीं पिया है, इसलिए वो पानी पिलाना शुरू करता है। तो वो पानी ना पिलाए इसलिए तुम खुद पानी पियो, तो तुम स्वस्थ भी रहते हो और मस्त भी रहते हो। पानी ज्यादा पीने से एंजाइटी समाप्त होती है। ब्रेन में भी पानी भरा हुआ है, जितना पानी पियोगे वो फिल्टर होकर के ऊपर जाता है, तो ब्रेन ज्यादा तेज चलता है। दिमाग जितना तेज चलेगा, सबकॉन्शियस माइंड जितना बढ़िया रहेगा, जितना तुम बढ़िया सोच विचार पाओगे, तुम उतनी जल्दी जीत जाओगे अपने सब काम में। हर आधे घंटे में पानी पीने का मतलब 10 लीटर नहीं है, कोई मात्रा नहीं है। मुंह जूठा करना भी बहुत सफिशिएंट हो जाएगा। खूब मन से, खूब श्रद्धा से करो ये नियम छोटे छोटे जरूर हैं बच्चों, लेकिन इन नियम से तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा। एक बात कहूं, लाइक करते चलो, लाइक करने में पैसे थोड़ी लगता है। और एक बात कहूं, मैं जगत गुरु हूं। जगत गुरु मतलब देश के 4 जगत गुरु शंकराचार्यों में एक हूं मैं। तो तुम सौभाग्यशाली होगी, घूमकर यहां पहुंच गए, तो आपको उस पद से आशीर्वाद दे रहा हूं। इस सिंहासन पर बैठकर जब कोई तुम्हें आशीर्वाद देता है तो भगवान का सिंहासन है ये हजारों सालों से सिंहासन है। इस पे तमाम तपस्वी संत महात्मा अमलात्मा सिद्धात्मा बैठे रहे, उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो, तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण हो, तुम जो चाहते हो तुम्हें प्राप्त हो, तुम हर तरह से प्रसन्न रहो, हर तरह से जीवन में खुशहाल रहो, तुम्हारी लव लाइफ, तुम्हारी मैरिटल लाइफ, तुम्हारा पारिवारिक जीवन खूब अच्छा हो जाए, मैं आशीर्वाद देता हूं। एक काम जरूर करना, काले तिल के लड्डू बना करके मंदिर में, मंदिर के पुजारी को, किसी धर्म श्रेष्ठ में, मौसी को, बुआ को, दीदी को, भांजे को देने से आपके जीवन में जो तुम चाहते हो जरूर आता है और प्रेम बहुत बढ़ता है। तो खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो। आखिरी में फिर वही कह रहा हूं, मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो और अपना बहुत 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 ख्याल रखो। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम जब खुश रहोगे ना, तो तुम सच मानना, उसके बाद मैं सब ठीक करके दूंगा। तुम देखोगे, अपने आसपास महसूस करोगे मुझे, तुम जान पाओगे कि मैं तुम्हारे पास ही हूँ। और यकीन रखना, मैंने सदैव तुम्हारा साथ दिया है। यकीन रखना, मैंने तुमको ही जीवंत किया है। आज तुम आए नहीं हो, मैंने तुम्हें बुलाया है। हर हर महादेव, घर घर महादेव।